दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ जो मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ ये फुल फिगर है, पोर्ट्रेट का ही टाइप है। तो दोस्तों, यहाँ पर सर से लेके तो पाँव तक ये हमें ड्रॉ करना होता है। वहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ दिया जाता है और वो फ़ोटोग्राफ को आपको देख के ड्रॉ करना होता है। तो दोस्तों, जल्दी ही मोगेज इंस्टीट्यूट नाटा के बैच स्टार्ट कर रहा है। 7 तारीख मतलब कि कल होने के बाद जल्दी ही 2-3 दिन में हमारे नाटा के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी बैचेज जल्दी फुल होती है। हम मिनिमम फ़ीस लेते हैं और स्टूडेंट भी हमारे यहाँ हम कम से कम स्टूडेंट लेते हैं, इसलिए हमारे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने आपका नाम ज़रूर बुक करना है, रजिस्टर करना है, ताकि आपका नाटा का पोर्शन या नाटा के एग्ज़ाम मिस ना हो। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक फ़िगर ली है जो मोबाइल में दिख रही है। तो दोस्तों, इसके 8 पार्ट करने होते हैं। तो ये 8 पार्ट मैंने पहले ही बना लिए और यहाँ पर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ड्राइंग करते समय उसके एंगल्स कैसे है, उसके लाइंस कैसे, शर्ट होगा तो शर्ट किस टाइप में होगा, तो इस तरह हमें देखना होता है। तो यहाँ पर मैं जो कॉलर है वो बना रहा हूँ। इसके बाद में साइड का जो पोर्शन है, हाथ है, वो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो ये बनाते समय आपको प्रोपोर्शंस लेने बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोपोर्शंस कैसे लेने हैं, तो यहाँ पर मैंने जो दिखाया था कि इसके 8 पार्ट करने हैं। लगभग कमर तक का जो पार्ट होता है वो 2 हेड बैठते हैं और उसके नीचे 4 हेड बैठते हैं। तो यहाँ पर 7 या तो 8 हेड हम ले सकते हैं, जैसी फिगर है उस हिसाब से। तो यहाँ मैंने उसी हिसाब से लिया है। तो दोस्तों, यहाँ जो फिगर मैं बना रहा हूँ वो आप बिल्कुल केयरफुली देखो। इसी टाइप के फिगर्स आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये फिगर ली है। तो यहाँ साइड वाला हाथ मैंने बना दिया है। अभी फ्रंट वाला हाथ जो है वो भी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। उसके हाथ में एक झोला है, एक टोकरी के जैसा बड़ा कुछ उसने लिया है। तो इस टाइप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बनाते समय सबके प्रोपोर्शन देखने, कहाँ से लाइन कैसे आ रही है, कितना एंगल मैंने लिया है, उसकी डिस्टेंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें। अभी ये जो टोकरी जो है बड़ी, उसका शेप कैसा है वो ज़रूर देखना है। उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, कितना मोटा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड, वो भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि मेमोरी ड्राइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फुल फिगर या तो पोर्ट्रेट, मतलब पोर्ट्रेट के दोनों टाइप है, तो ये भी आने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कोई ना कोई तो एक आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये 2 वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, एक पोर्ट्रेट का वीडियो बना रहा हूँ और एक ये फुल फिगर का वीडियो है। तो दोस्तों, ये दोनों भी वीडियोज़ आपने ज़रूर देखना है। और यहाँ पर शेडिंग किस तरह की जाती है वो भी ज़रूर देखो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जैसी शेडिंग दी है उसी टाइप में हमने करना चाहिए, वही रेंडरिंग टेक्निक हमने यूज़ करनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता। फिगर कितनी बड़ी होनी चाहिए ये यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि पेपर के ऊपर आपने छोटे अगर फिगर निकालेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिगर कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो पेपर को सूट होना चाहिए। जो भी आपका फिगर निकालेंगे या पोर्ट्रेट निकालेंगे तो वो पेपर को सूट होना चाहिए। छोटे छोटे फिगर्स को, पोर्ट्रेट को या मेमोरी ड्राइंग के ह्यूमन फिगर्स है उसको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंप्लीट कलर करना होता है मेमोरी ड्राइंग में। वैसे ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ जो भी शेडिंग दी गई है, जिस टाइप में लाइट है अपोजिट साइड में आपको शैडोज दिखेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी आपको निकालना है। तो यहाँ मैंने फुट इसके बना लिए है और अभी एक जो झोला उसके पेट के ऊपर है वो हम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम एक हाथ बनाना बाकी है, वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नाटा की एग्ज़ाम जो रहती है उसके और बीआर के जो पोर्शन है वो डिफरेंट रहता है। ड्राइंग की अगर बात करूँगा तो ड्राइंग में यहाँ पर मेमोरी ड्राइंग नहीं आता है, पोर्ट्रेट नहीं आता है, फुल फिगर नहीं आता है।
तो उसके पोर्शन सारा अलग रहता है। इसलिए मोगेज इंस्टीट्यूट जल्दी ही बैच स्टार्ट कर रहा है। फाउंडेशन बैच रहेगी, यहाँ पर आपको डिटेल से सिखाया जाएगा। और ये जो बैच है ये दोनों एग्ज़ाम के लिए, मतलब जून तक के ये हमारे क्लासेस चलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आपने आपका नाम रजिस्टर करना है यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। अभी हम फेस बनाते हैं। फेस बनाते समय केयरफुली करना है, एट इट इज़ दिखना चाहिए। जो पर्सन है उसका जो फेस है उसी टाइप में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बना दिया तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर उसकी पगड़ी, उसने जो पटका जो भी पहना है वो हम यहाँ डिटेल में कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने फेस बना लिया है। अभी उसको थोड़ा सा डिटेल वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहले मैंने रफली स्केच बना लिया था। तो टोटल ये जो स्केच है ये आपका 20 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। और जो भी शेडिंग या तो कलरिंग करना होता है उसके लिए आपको 30 मिनट्स लगने चाहिए। तो दोस्तों 50 मिनट्स के अंदर अंदर अगर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो समझ लेना कि आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गए। क्योंकि 3 आवर्स का ये पेपर रहता है। इसमें एप्टीट्यूड, जीके और मैथ्स एंड ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस रहते। तो सभी पेपर हमें देने पड़ते हैं, जैसा कि एप्टीट्यूड है, मैथ्स है और ड्राइंग है। तो अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो आपका दोनों क्वेश्चन लगभग 100 मिनट्स के अंदर, मैं तो 90 मिनट्स हमेशा बोलता हूँ, तो 100 मिनट्स के अंदर आपका दोनों ड्राइंग स्केच करके विथ शेडिंग कलरिंग करके कंप्लीट होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिटेल वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। नहीं तो अगर बनाता तो ये डिटेल वर्क करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर मैंने रफली स्केचिंग किया उसी के ऊपर मैं शेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने 20 मिनट्स के अंदर 18 मिनट्स में ये मेरा स्केच कंप्लीट हो चुका था। और जो शेडिंग वगैरह है वो भी हम देखेंगे। तो ये मुझे टोटल 28 मिनट्स में टोटल फिगर मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो 30 मिनट्स हम पकड़ लेते तो 30 मिनट्स में, मतलब इतना स्पीड से अगर आप बनाओगे तो आपके दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हम बना सकते हैं, कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या है वो मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी फिगर आनी चाहिए, शेडिंग कैसा होना चाहिए और कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और शेडिंग कैसा होना चाहिए वो भी हम तो देख लेते हैं। यहाँ पर शेडिंग करते समय कौन सा भी रेंडरिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटोग्राफ में जैसा दिया वैसा ही हमने करना है। आप आपके हिसाब से कौन सा भी रेंडरिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पैंट जो है वो मैं यहाँ कंप्लीट कर लिया हूँ। तो ये थोड़ा डिटेल स्केच मैंने यहाँ किया है। अभी हम शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। शेडिंग करते समय एक बात ध्यान देनी है कि कौन से साइड से लाइट है तो उसके अपोजिट साइड में आपको शैडोज नज़र आएंगे। तो ये बच्चे भूल जाते हैं बहुत बार कि लाइट कौन से साइड से, वो सोचते नहीं हैं। तो दोस्तों कल तुम्हारा पेपर होने वाला है, इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए आपने ज़रूर इसको बना के देखना है। और ये बनाते समय पहले मैंने स्केचिंग कैसा किया, शेडिंग कैसा कर रहा हूँ, ये कंप्लीट वीडियो देख लेना है। उसके बाद ही आपको ये स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आपने कितने टाइम में ये स्केच कंप्लीट किया या शेडिंग कंप्लीट किया ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग करते समय फेस से मैंने स्टार्ट किया। फेस कंप्लीट हो चुका है। जैसा दिख रहा है उसी टाइप में हमें शेडिंग करना है। वहाँ पर लाइनिंग में शेडिंग दी थी, यहाँ पर मैं बिल्कुल स्मूथ शेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना। तो ये शेडिंग करते समय जहाँ पर डार्क पार्ट दिख रहा है वहाँ पर डार्क पार्ट आना चाहिए, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट आना चाहिए, जहाँ हाईलाइट है वहाँ पर हाईलाइट दिखने चाहिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। शेडिंग करते समय 5 टोन नज़र आने चाहिए। तो एकदम डार्क, उससे थोड़ा लाइट और उससे लाइट और उससे लाइट और एक हाईलाइट। तो इस टाइप में आप 4 या 5 टोन दिखा सकते हो। तो ही आपका पोर्ट्रेट या फुल फिगर ये आपका अच्छे से दिखेगा, उसको 3D इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो हाथ है वो
बैक साइड में रहने की वजह से यहाँ पर डार्क किया गया है। जहाँ पर शैडोज ज़्यादा है वहाँ पर डार्क होगा, जहाँ पर शैडोज नहीं है या लाइट ज़्यादा है वहाँ पर लाइट हाईलाइट छूट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हाथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसका ड्रेस का कलर कौन सा है तो वाइट कलर है, पैंट कौन से कलर की है तो डार्क कलर की है, तो उस हिसाब से ही हमें शेडिंग करना होता है। तो दोस्तों ये शेडिंग करते समय आपने कौन से पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए। जैसा मैंने स्केच किया तो स्केच करते समय मैंने HB की पेंसिल यूज़ की थी, और जब मैं डिटेल करने लग गया तब मैंने 2B की पेंसिल यूज़ की थी। अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो आपने 4B 6B या 8B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, तो ये अच्छे से शेडिंग होगा। तो ये बात याद रखनी है। पेंसिल कौन से कंपनी की यूज़ करनी वो अपने अपने पर डिपेंड है। यहाँ पर मैं आर्टलाइन के पेंसिल्स यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जो कटोरा है, जो बास्केट है, जो भी है उसके हाथ में, वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। उसका शेडिंग यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो जो डार्क पार्ट है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, जो लाइट है उसको लाइट छोड़ दिया, मिडल टोन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसी टाइप में यहाँ पर हमें शेडिंग करना है। अभी इसकी शैडो उसके शर्ट के ऊपर है, तो वो जो शर्ट के ऊपर इसकी शैडो जो आ रही है वो हम एकदम डार्क करेंगे ताकि अच्छे से यहाँ पर हमारा 3D इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो जो झोला उसने पीछे लटकाया है, लिया है कंधे के ऊपर, उसका शेडिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो राइट साइड में शैडो ज़्यादा है तो वो डार्क आएगा, बीच वाला पार्ट जो है वो थोड़ा मिडल टोन यहाँ पर नज़र आएगा, नीचे की साइड जो है ये डार्क है, और ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे वैसा हल्का हल्का लाइट और मिडल टोन होते जाएगा। तो इस टाइप में यहाँ पर ये शेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कल का पेपर है, कल पेपर को जाते समय सभी चीज़ें लेके जाना है, ये याद रखना है। उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, क्या क्या आपको लगेगा, कौन सी चीज़ें आपने लेनी चाहिए, पेपर कैसा सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये शेडिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ कि नाटा के जो क्लासेस है, फाउंडेशन बैचेस है, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, आपको अगर नाटा देना है तो आपने ज़रूर इसमें इनरोल होना है। मैं तो बोलूँगा प्लान बी के हिसाब से आपने नाटा भी देना चाहिए। अगर JEE BARC दिया है तो आपके हाथ में दूसरा भी ऑप्शन रहना चाहिए, इसलिए वो भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो। देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस एग्ज़ाम के वजह से। तो नाटा के एग्ज़ाम आपको देने में आसानी जाएगी। तो यहाँ हमारी बैचेस जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ दिए गए नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है या मैसेज करना है, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं और फीस भी काफ़ी हमारी कम रहती है। तो दोस्तों यहाँ आप पैंट की शेडिंग देख रहे हो, किस तरह मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ। पीछे वाला जो पैर है तो वो ज़्यादा डार्क रहेगा, फ्रंट वाला जो है वो लाइट रहेगा। तो जो जैसा फ़ोटोग्राफ में दिख रहा है उसी टाइप में हमने यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ लगभग फिगर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये फिगर बनाने को मुझे 18 मिनट्स लग गए थे, स्केच करके कंप्लीट शेडिंग करने को। आपको कितना टाइम लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके पहले मैंने मेमोरी ड्राइंग डाला था, इसके बाद में एक वीडियो जो है वो पोर्ट्रेट का वीडियो आने वाला है, उसमें डिटेल में मैंने पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शंस बताए हैं, तो वो ज़रूर वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ उसने जो चप्पल पहनी है वो, और सबसे लास्ट में जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तब फिगर के नीचे आपको शैडोज दिखाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों बच्चे वैसा ही ये फिगर छोड़ देते, एक्चुअली फ़ोटोग्राफ में नहीं रहा तो भी आपको नीचे पैर के नीचे शैडोज दिखानी पड़ती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये फिगर आती है या इस टाइप में कोई भी फिगर आती है तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। तो नीचे शैडोज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और
ये पेंसिल से यहाँ पर मैं शैडोज़ बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह ये फिगर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और टाइमिंग कितना है मैंने बताया, तो इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करना है और आपको अच्छे से मार्क्स मिले, यही हमारी कोशिश है। इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।